जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुन लेंगे तो पसंद आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था यून जियांग हिसुंग को एक डिनर पे लाता है, जहाँ पे कुछ मैस के लिए उठने के बाद वो उसे हाथ में उठाता है और बोलता है कि आप मेरा छोटा सा पपी उसके साथ है, वह जाना चाहता है। और बहुत ही ज़्यादा वो क्रीपी लग रहा होता है और उससे कहता है आगे क्या आप उसके गले में पट्टा बांध कर खुद से उसको कुत्ते की तरह घुमाना है वह चाहते हैं। ये बातें हिसुंग सुनकर ना अजीब फील करने लगता है और बोलते हैं कि आड़ी टेढ़ी बकवास है, वह क्यों कर रहा है। फिर उसके पीछे मुड़कर देखता है, बोलता है लेकिन उसकी आंखें बहुत ही विचलित कर देने वाली हैं, जैसे सच कह रहा हूँ। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यून चियांग ने जिस लड़की के बाल बहुत ज़ोर से पकड़े होते हैं, जहाँ पे लड़का बोलता है उफ़ ये कैसी बकवास है, और उफ़ कहता है और उसको से अपने बालों के छुड़ाने की कोशिश करता है। बोलते हैं यून चियांग, उसका नाम ज़ोर से है, वह लेता है। जहाँ पर जो यून चियांग होता है बोलता है कि आपके चुटकुले हमेशा ही बकवास और घटिया होते हैं। जहाँ पे हिसुंग उसके हाथ में होता है यून चियांग के, जो कि अचानक से अपना सर को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाने हैं वह लगता है। जहाँ पे हिसुंग को सर हिलाते हुए देखकर बोलता है कि आप तुम्हें ये पसंद नहीं आया है, वो उससे पूछता है। फिर उसके बाद वो उस लड़की के बालों से अपने हाथ को ढीला करने लगता है। बोलता है ये आपने सच कहा, बिल्कुल भी ये इतना मज़ेदार भी नहीं है, ये बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। ऐसा कहकर वो उसके बालों को छोड़ना ढीला कर देता है और उसको टेबल पर रख देता है हिसुंग को और बोलता है कि और यहाँ मैं सोच रहा था कि जी की असेंबली में वॉन है वो जल्दी से समाचारों में आने वाला है। फिर वो वॉन से आगे बोलता है आपने मुझे मिलने के लिए इसीलिए कहा था ना, क्योंकि आपने मेरे लिए कुछ तैयार है वह कर रखा था। जहाँ पे उसके मुंह से हूँ निकलता है। जहाँ पे इन चयांग है उससे आगे बोलता है कि मुझे यहाँ पर लगता है आने की ज़रूरत है, वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर हमें हिसुंग को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर टेबल पे कुछ देख रहा होता है। जहाँ पे उससे आगे बोलता है कि मेरे पिताजी के बारे में क्या है ये। और फिर जहाँ पे हिसुंग जो कि उसे देख रहा होता है वो अचानक से अपने मन में बोलने लगता है क्या उसने नहीं कहा था कि वह मेरे मुंह में अपना जो बनाना है वो डालना चाहता है। ये सारी बातें सोच के जो हिसुंग होता है ना वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है उस पर। जहाँ पे वो जो वॉन होता है वो बोलते हैं बेहतर होगा कि आप मुझे सीधे सीधे से बता दें आप कहना है वे क्या चाहते हो। और वो ह्यून चयांग से ऐसा गुस्से में बोलता है। तब तक जो हिसुंग होता है वो उसके प्राइवेट पार्ट पे गर्म जो भी होता है पोरिज वोरिज वो गिरा देता है। जब वो बोलता है ओ नो, और वो उठ जाता है और वो गुस्से में जल गया होता है। जहाँ पे हिसुंग गुस्से में बोलता है ऐसा लगता है कि इससे जो आपकी जांघें हैं वो अच्छे से जल जाएंगी है ना। और वो उसकी जांघें जलने का मतलब इंतज़ार है वो कर रहा होता है। जहाँ पे वो वॉन होता है वो बोलता है अरे 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 ये बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि उसे जल गया होता है ना, इसीलिए वो बहुत से गुस्सा करता है। वहाँ पे हिसुंग को वो हाथ में उठा लेता है यून चायांग और बोलता है कि आप ठीक हैं, और फिर उसको हाथ में उठा लेते हैं। जहाँ पे वो लड़का है जो इसका नाम वॉन होता है वो चिल्लाने लगता है और उसका जो ट्रू फॉर्म होती है वो भी घोड़े की होती है। जहाँ पे हिसुंग से पूछता है कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या उसे बताना चाहते थे। जहाँ पे हिसुंग होता है वो बोलता है ये बिल्कुल बकवास है, लो अब खा लो। और हिसुंग होता है जो कि ये सारी बातें अपने मन में कह रहे थे। जहाँ पे ह्यून चायांग ने उसे अपने हाथों में उठा लिया होता है और स्माइल करके कहता है गुड बॉय, वो उसकी तारीफ़ करता है। जहाँ पे हिसुंग अपनी तारीफ़ सुन के उसके पीछे मुड़कर देखता है और फिर वो अपने ह्यूंग के बारे में याद करता है। उसके ह्यूंग ने हमेशा ही उससे कहा था, ह्यूंग ने हमेशा मुझसे कहा था कि संयम बरतने के लिए। और वो दिखाया जाता है वो किसी से लड़ रहा होता है, उसकी ह्यूंग उसे पकड़ के अच्छे से रखे होते हैं। जहाँ पर वो उसको देखता है जिसके पास फूल खिल गए होते हैं, बोलते हैं लेकिन ह्यून चायोंग है वह ऐसा नहीं करता है। जहाँ पे ह्यून चायोंग जो कि स्माइल कर रहा होता है उससे बोलता है कि चलो चलें यहाँ से। फिर जहाँ पे वॉन होता है जिसके ऊपर चाय या जो भी था वो गिर चुका होता है एंड वो बोलता है अरे ह्यून चायोंग, उसे गुस्से में बोलता है। और फिर बोलता है मुझे पहले तुम बताओ कि पहले से तुम्हारा क्या मतलब था, और तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहोगे क्या, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम क्या बेवकूफ़ हो। ये सारी बातें वो ह्यून चायोंग से कहता है। जहाँ पे ह्यून चायोंग जो कि आराम से हिसुंग को लेकर जा रहा होता है एंड हिसुंग होता है जो कि कंफ्यूज होता है। जहाँ पे ह्यून चायोंग जिसका कि बोल सकते हो ना उसका ऑरा ही बदल जाता है वो अपने आप को बेवकूफ़ सुनकर एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है। जहाँ पे ह्यून चायोंग की इस तरीके की देखिए हिसुंग होता है जो कि डर जाता है। फिर हिसुंग को वो जेब में डालते हुए बोलते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम हमेशा सुंदर चीज़ों को ही देखो, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें हैं वे नहीं देखनी चाहिए। उसे हाथ डाला होता है। जब पे हिसुंग होता है बोलता है कि मुझे देखना है और उसे नहीं जाना होता, लेकिन वो उसे अपनी पॉकेट में डाल देता है जो कि जाके दूर ऐसा लगता है कि पता ही पहाड़ों में गिर रहा हो। जहाँ पर वो गिर जाता है एंड वो उसकी पॉकेट के हल्की से किनारे से कुछ देख रहा होता है। जहाँ पे हमें ना ब्लड दिखाया जाता है और हिसुंग के पसीने वो निकल चुके होते हैं। फिर हमें बाहर उस होटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है कार में, जहाँ पे कार में हिसुंग होता है जो कि यून चायोंग के साथ होता है। जब भी यून चायोंग
से ह्यूसुंग पूछता है क्या मैंने अच्छा किया है, और उससे पूछता है। फिर उसके बाद वो उसको सहला रहा था, उसको करेज कर रहा था, इन्हें प्यार कर रहा था उसको, ह्यूसुंग को ह्यून चायांग। फिर वो ह्यून चायांग के बारे में वो सोचता है मैंने गलती करी लेकिन उसने मुझे वो सज़ा है वह नहीं दी, और मुझे सज़ा भी नहीं मिली जबकि उसने उस लड़के को जला दिया था। ये सारी बातें जो कि ह्यूसुंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है। बोलता है ये पहली बार है कि किसी ने मेरा पक्ष है वे लिया, ऐसा मतलब उसके साथ पहली बार हुआ है किसी ने गलती करी और उसने किसी ने सपोर्ट है वो करा। ये सारी बातें ह्यूसुंग होता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि तभी ह्यून चायांग जो कि गुड बॉय बोलता है उसकी तरफ स्माइल भी कर रहा होता है। अचानक से ह्यून चायांग जो कि डिप्रेस हो जाता है वो ह्यूसुंग से बोलता है लेकिन आपने पहले उसकी जांघों पर गर्म सूप है वो क्यों गिराया, क्या आपको उसके लिंग में रुचि है। ये सारी बातें जो कि सैड होकर कह रहा होता है। जहाँ पे ह्यूसुंग ये सारी बातें सुन के इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने कानों को अपने पैरों से ढक लेता है। जहाँ पे ह्यूसुंग से आगे वो ह्यून चायांग कहता है लेकिन मेरा उससे ज़्यादा बड़ा है। फिर जब पे ह्यून चायांग की बातें सुन के बोलता है उफ हे भगवान। जब पे ह्यूसुंग को ह्यून चायांग जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइटली और बहुत ही प्यार से पकड़ता है बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी विल या और किसी चीज़ को मैं देखना चाहता था, विल का मतलब होता है शातिर और इससे अलावा मुझे नहीं पता। जहाँ पे बोलता है वह कमीना हमेशा पैसों को दिखाता रहता है, पैसे खर्च करता है और लोगों को अपने चूसने के लिए मजबूर है, वो करने की कोशिश है वह करता रहता है। ये सारी बातें वो ह्यून चायांग होता है जो कि ह्यूसुंग को ये सारी बातें बताता है। फिर ह्यूसुंग होता है जो कि मन में अपने बोलता है मुझे ये सारी बकवास है तुम मत बताओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। फिर वो अचानक से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है, उसके पास रेड कलर का ऑरा आ जाता है और बोलता है कि सच में जब मानव के रूप में वापस आ जाऊँगा ना तब मैं सबसे पहले इसका मुंह है वो बंद करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलता है। ये सारी बातें जो कि डिप्रेस और गुस्से में सोच रहा होता है वो। फिर हमें उसकी कंपनी का सीन दिखाया जाता है ह्यून चायांग का जो कि बैठा होता है वहाँ पर उसका जो ह्यून चायांग का एक गार्ड है जो कि उनके पास ही खड़ा होता है। तभी ह्यूसुंग जो कि अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ह्यून चायांग के घर आए हुए एक सप्ताह है वह हो गया है। बोलता है कि हालांकि भेड़ों की बदौलत इसके घर में मैं एक आनंद से यहाँ पे रह पा रहा हूँ, जो भी हो मैं उसके लिए परेशानियां बना देता हूँ, उसके बावजूद भी वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल है वो रखता है। वो उसी स्नेक के साथ लेटा होता है जो कि ह्यून चायांग ने उसे गिफ्ट में दिया होता है जिस पे कि आराम से लीन होकर लेटा होता है। बोलते कि मैं एक संकट भरे समय से गुजर रहा हूँ, मतलब वो सामना है कर रहा है वो संकटों का, ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। तभी ह्यूसुंग के अचानक से कानों में इचिंग है वो होने लगती है और वो अपने कानों को खुजलाने लगता है और बोलते हैं कि उफ मेरे कानों में खुजली है वह हो रही है, और वो उसने रब कर रहा होता है और खुजला रहा होता है क्योंकि उसके कानों में खुजली होने लगती है। बोलते हैं कि आमतौर पर मैं इसे समस्या को आसानी से सुलझा लेता हूँ, अगर मेरे पैर है वह ठीक होता, पिछले पैर से वो खुजला लेता है लेकिन अभी उसके पैर में चोट लगी होती है, पट्टी बंधी होती है, तभी ये सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है वो क्या करे, उसकी नज़र है ह्यून चायांग पे पड़ती है जो कि थोड़ा उसे देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर अचानक से वो उसके पैर की बोलते हैं ना पैंट्स को खींचने लगता है अपने दांतों से कि वो उसकी तरफ नोटिस करे। जहाँ पे ह्यून चायांग जो कि काम कर रहा होता है तभी वो उसको देखने लगता है, बोलता है हूँ। फिर वो अचानक से जो ह्यूसुंग होता है वो अपने मन में बोलने लगता है कि मेरे कानों में खुजली है वो हो रही है, वो अपने कानों को खुजला रहा होता है। जहाँ पे ह्यूसुंग जो कि ब्राइटली उसे उठा लेता है, ह्यूसुंग को ह्यून चायांग बोलता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें चूमूँ या तुम्हें सहलाऊँ। जहाँ पे बोलते हैं फक नो और उसे मना करता है। जहाँ पे बोलता है ओहो, फिर उसके गालों में अपने गाल को रब करता है, बोलता है शायद तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें सहलाऊं या फिर चूमूं, जो कि इसके ब्राइटली आ रहा होता है उसके पास। जहाँ पे वो अपने मन में बोलता है नहीं मैंने ये कब कहा, दूर रहो, और उसको धक्का मार रहा होता है। उसके बाद हमें ह्यूसुंग को पपी रूप में दिखाया जाता है, ह्यून चायांग को भेड़े के रूप में। और जब भी ह्यूसुंग होता है जो बोलता है उससे संवाद स्थापित करना मेरे लिए सबसे मुश्किल भरा काम है और सबसे बड़ा संकट का काम यही उससे बात करना है। बोलते हालांकि मैं जो पशु रूप में हूँ तो भी उससे बातें भी नहीं कर सकता क्योंकि एक कुल के बात है वो कर सकता है, मतलब कुत्ते की प्रजाति कुत्ते से ही बात कर सकती है, भेड़ी की प्रजाति भेड़ी से बात कर सकती है। जहाँ पर वो आगे बोलते हैं हालांकि प्रत्येक वंश है वो बातचीत है वो कर सकते हैं, लेकिन भेड़ियों के और कुत्तों की बात से ये समझ सकते हो दो देश जो कि अलग अलग विदेशियाँ हों वो बातचीत है वो नहीं कर सकते। ये असामान्य बात है, जैसे अमेरिका वाले इंडियन से बात नहीं कर सकते, इंडिया वाले अमेरिका से बात नहीं कर सकते, मतलब इंग्लिश में कर सकते हैं हिंदी में तो नहीं कर सकते ना, तो ये सीधे तौर पे तुम समझाओ। फिर वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि वो उसे समझ क्यों नहीं रहा है। फिर जहाँ पे ह्यूसुंग होता है जो कि अपना कुछ भी नहीं बता पाया होता है ह्यून चायांग को, जहाँ पे ह्यून चायांग होते हैं जो कि अपने गार्ड को देखता है, बोलते हैं यंग वे आप कुत्ते कबीले के जो हिस्सा है वह है ना, जहाँ पे जो उसका गार्ड होता है बोलते हैं जी श्रीमान। जहाँ पे ये सुन के जो ह्यूसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके साथ तारे वारे चमकने लगते हैं। जहाँ पे ह्यून चायांग होता है बोलता है तो क्या आप बता सकते हैं कि जो पपी है वो क्या कहना चाहता है। जहाँ पे ह्यूसुंग होता है जो कि बोलता है तुम मुझे समझ सकते हो, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है कि फाइनली मुझे कोई समझ ही भी सकता है। फिर ह्यूसुंग को दिखाया जाता है जो बोर्ड पकड़ के खड़ा
खड़ा होता है, बोलते जानवर और मनुष्य के बारे में तीनों तत्व हैं वे सुनिए। बोलते एक क्षण यहाँ पर रुकिए। फिर जहाँ पे हीसुंग होता है जो कि बताता है आकार बदलने वाले जो जीव होते हैं वो अक्सर एक ही प्रजाति के जो वास्तव में ना बात है वे कर सकते हैं, मतलब एक ही प्रजाति के जो जानवर होंगे वो आपस में बात है वो कर सकते हैं। जहाँ पर बोलता है लेकिन अगर वह दूसरी प्रजातियों से बात करना चाहे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कि वो 5 साल से बच्चे से बात करने जैसा ही होता है। फिर हमें हीसुंग को फिर से दिखाया जाता है जब वो अपने कानों को इचिंग कर रहा होता है और बोलता है कि हे भगवान, ये बहुत ही बकवास है, और बोलता है कि मेरे कानों को साफ है वो करो, और वो बहुत ही रब कर रहा होता है अपने कानों का। जहाँ पे जो गार्ड होता है उसे कुछ भी समझे वो नहीं आता क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो गया था उसे इस तरीके से देखे। फिर जहाँ पे गार्ड है वो अपना दिमाग लगाता है, बोलते कि वह अनुरोध कर रहा है कि आप उसके कानों को ना सहलाया जाए, ये सारी बातें हैं वो कहते हैं। जहाँ पे हीसुंग होता है ये सुन के तो उसके बेचारे के बोलते निराश हो गया होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आया जो उसके गार्ड को। जहाँ पे हीसुंग की ये ह्यून चांग है तो बोलते हीसुंग को उसके कान सहलाने, बोलते ओ तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपको कान को रगड़ूँ, तो क्या आपको अपने कान रगड़वाना बहुत ज़्यादा पसंद है? बोलते मेरे छोटे पपी को अपने कान रगड़वाना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसे उठाकर हवा में झुलाने वो लगते। जहाँ पे हीसुंग जो कि बेचारा परेशान हो गया था क्योंकि उसे समझ नहीं आया होता है ह्यून चांग को। जहाँ पे हीसुंग होता है जो कि अपने मन में बोलने लगता है कि अचानक से मुझे अपनी ह्यूंग की याद आ रही है, बिल्कुल अलग ही कारण की वजह से मुझे अपनी ह्यूंग की याद है वो आ रही है। ह्यूंग सोच रहा था जब भी ह्यून चांग उसे देखता है और बोलता है कि उसे क्या हुआ, और फिर उसको देखने लगता है। फिर जो उसका गार्ड होता है उसके सामने खड़ा होता है, वो अपने गार्ड से पूछने लगता है उसके कानों में कहीं संक्रमण तो नहीं हो गया, मतलब उसके कानों में कीड़े तो नहीं हो गए। जहाँ पे जो उसका गार्ड होता है बोलता है फिर जो उसका गार्ड होता है वो उससे आगे ह्यून चांग से कहता है कि मेरा मानना है कि आपको उसके कानों की सफाई है वह करनी चाहिए, शायद से उसके कान साफ करने। जहाँ पे ये बात सुन के जो ह्यूसुंग होता है जो कि बहुत ज़्यादा चमक गया होता है, बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल यही चाहता हूँ मैं। बोलता है कि हाँ मेरे कान साफ करो। जहाँ पे जो ह्यून चांग होता है वो उसको देख कर बहुत ही चमक जाता है, बोलता है ओ ये था, तो चलो चलते हैं। फिर जो उसके कान साफ करने के लिए वो लेके जाता है। फिर हमें टेबल पे उसके कान साफ करने के लिए मतलब सामान दिखाया जाता है, स्वीट पोटैटो भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसके कानों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से रब कर रहा होता है ह्यून चांग। जहाँ पे हीसुंग होता है जो इस चीज़ को एंजॉय है वो कर रहा होता है। जहाँ पे ह्यून चांग होता है हीसुंग से कहता है कि वैसे भी हमेशा हम साथ ही रहने वाले, तो बेशक इसीलिए मुझे आपके लिए ये करना चाहिए। ये सारी बातें वो हीसुंग से कह रहा होता है। जहाँ पे हीसुंग होता है जो कि इस चीज़ को एंजॉय कर रहा होता है उसको कानों को रब करने के लिए। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा चांदवान चपक रहे होते हैं, उस पर बोलते हैं उफ़ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ पे ह्यून चांग उसको एंजॉय करते हुए देखकर बोलता है ये कैसा लग रहा है आपको? जहाँ पे हीसुंग होता है जो अपने मन में बोलने लगता है वह इसमें इतना अच्छा है, वह कैसे हो सकता है, वो कैसे इसमें इतना अच्छा है। जहाँ पे आगे ह्यून चांग को जो भी नेल काट दिए होते हैं बहुत अच्छे रब कर रहा होता है। जब पे हीसुंग होता है मन में बोलने लगता है वह इतने कौशल के साथ इस स्तर पर जो व्यवहार है वो कितना अच्छा है, लेकिन वो क्या बिजनेस भी इसी व्यवहार से करता होगा, ये सारी बातें वो सोच रहा था। फिर जब पे हीसुंग को ना वो ह्यून चांग होता है वो बोलता है ये लो स्वीट पोटैटो खाओ, बोलते हैं यम यम, और उसको खाने के लिए दे देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे हीसुंग होता है जो कि ह्यून चांग को जाते हुए देख रहा होता है एंड अपने मन में फिर बोलने लगता है वो कि जब से मैंने काम करना शुरू किया है ये पहली बार है जब मैं किसी की देखभाल में रह रहा हूँ और आराम है वह कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो कि ह्यूसुंग होता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है। अचानक से ह्यूसुंग होता है जो कि अपने सर को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है, बोलते हैं कि तुम पागल हो गए ह्यून ह्यूसुंग, इसका नाम ह्यून ह्यूसुंग होता है पूरा। जब बोलता है अपनी बकवास को सोचना बंद करो और एक साथ रहने के बारे में भी ना सोचो। फिर वह पे बिस्तर पे मतलब उस पर सोफे पे लेटा होता है, बोलता है तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम कहाँ से हो, तुम यहाँ से नहीं हो। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब ह्यून चांग होता है जो कि अपने गार्ड से बोलता है आपने कहा था कि उस दिन हमारे कबीले के क्षेत्र में कोई भी आक्रमण करने के लिए नहीं आ रहा था, है ना? जहाँ पे उसका गार्ड है जो कि खड़ा होता है उसके सामने, बोलता है जी सर आपने बिल्कुल सही कहा। जब पे ह्यून चांग होता है जिसके हाथ में टैब होता है और वो उसमें देखकर बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने लड़ने के लिए इस स्थान को क्यों चुना है, यहीं पे लड़ाई उन लोगों ने क्यों करी है। ये सारी बातें हैं जो कि ह्यून चांग होता है जो कि बोल रहा होता है अपने गार्ड से। फिर उसके बाद हमें उसी वीडियो को दिखाया जाता है उस दिन जिस दिन ह्यूसुंग की जो कुटाई उन लोगों ने अच्छे से करी होती है, कूट दिया होता है उसको। फिर जब उसका गार्ड होता है जो उसके सामने सर झुकाता है, बोलते हैं जाँच करने से पता चला कि कुत्ते के कबीले के जुआ घर में जो मैनेजर है वह इस सब में शामिल है। जब ह्यून चांग होता है अपनी गट की बातें सुनने के बाद बोलता है ये बहुत अच्छा है, और फिर वो अपने तिरछी निगाहों से ना ह्यूसुंग को देखने लगता है। फिर अपने गार्ड से बोलता है तो फिर मुझे फिर क्या करना चाहिए। जहाँ पर जो ह्यूसुंग होता है वो आराम से सो रहा होता है, जहाँ पे बोलता है कि मेरे छोटे से पपी को बहुत ज़्यादा चोट है वह लगी थी। जहाँ पे ह्यूसुंग होता है जो कि मस्त वहाँ पे सो रहा होता है अपने स्नेक के साथ। और आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।